गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, कल जो है क्लास नहीं आ पाई थी। क्या होता है कि जिस दिन वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है ऑफिस में तो उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो अब ये देखते हैं। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशतता, जिसमें हम जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न खत्म कर चुके थे। आज हमारे जो सवाल होंगे वो होंगे जनसंख्या पर आधारित। ठीक है, तो देखिए इन सवालों में क्या होगा भाई, इन्हें अच्छे से कर लेना। शायद देखो यहाँ से एक आध सवाल तुम्हारे यूपीएससी के एग्जाम में उठ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रतिशतता लाभ हानि इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैंने पीछे एक सवाल कराया था कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी है, प्रतिशतता वाले सवाल में मैंने कराया था, लेकिन वहाँ से एडवांस मैथ में सवाल बन गया है। जब किसी की लंबाई को 10% घटाया जाए, चौड़ाई को इतना घटाया जाए, तो मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखवाया था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है, तो उसने मुझे वहां पे ना अनुपात दे दिया लंबाई और चौड़ाई का 2:3। ठीक है, और उसने देखो ये दिया था कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना, उसने क्षेत्रफल दिया मुझे कितना 600 सवाल में। तो जब ये है तो आयत का क्षेत्रफल तुम्हें पता लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। जब भी अनुपात में हो तो एक्स साथ में ले लो, यानी कि 2x गुणा कितना 3x बराबर में कितना 600। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 दूनी 6 से यहाँ काटो कितनी बार कट गया 100 बार। गुणा में घाते जुड़ जाती हो गया x² बराबर कितना 100। एक तरफ वर्ग होता है दूसरी तरफ नहीं होता, तो क्या निकाल देते हैं वर्गमूल। 100 का वर्गमूल 10, यानी कि x का वैल्यू निकला 10। तो उन्होंने तुमसे ना चौड़ाई पूछी थी। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि ये पक्का नहीं है। इसने अलग से नहीं कहा कि लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी। तो कितना होगा 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, वो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। एक बार तुम फॉर्मूले याद होंगे ना तो कर ले जाओगे। इस वाले चैप्टर में अधिकतर फॉर्मूलों का ही रोल है। जो कुछ है फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा वैल्यू रख के तुम सवाल को कर ले जाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम अपना मैथ निपटाएंगे, उसके बाद जो है सीधा उस पर चलेंगे क्षेत्रफल वाले सवाल पे। देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पे ना जनसंख्या रखेंगे पहले। अगर मुझसे पूर्व के लिए पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देंगे कि मान लो 2 वर्ष पूर्व, ऐसे समझ लो जैसे 2 वर्ष पूर्व, जरूर नहीं 2 वर्ष ही हो। तो क्या करना है, मान लो जैसे 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो दर 100 ना ऊपर लगाएंगे और दर % में नीचे लगाएंगे। आई बात समझ में। पूर्व के लिए, अगर बाद के लिए पूछेगा तो यहां लिखेंगे जनसंख्या गुणा दर % में 100 प्लस माइनस करके 100 लिखेंगे नीचे। ठीक है, बस इस चीज पे ध्यान रखना है। कैलकुलेशन है इन सवालों में, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर पढ़िए 82। तो इनको नोट कर लेना इन चीज को। देखो सवाल नंबर 82 में इसने दिया है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी बढ़ी 30%, अगले वर्ष 15% कम हो गई। वर्तमान जनसंख्या दी है 11,050। अब यहाँ देखो लास्ट चीज पढ़ो, पूछा क्या 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो पहले की पूछता है यानी कि पूर्व की पूछ रहा है, तो 100 कहाँ लगाएंगे ऊपर। पहले वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ी थी तो क्या 130 हो गई होगी। दूसरे वर्ष 15% कम हो गई तो 100 बटे कितना 85। हमेशा प्लस माइनस करेंगे 100 में से। अब काट लीजिए, इससे ये कट गया। ठीक है, अब 100 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा और ये 17 बार कटेगा। कट रहा है क्या, अब काट लो, कट रहा होगा कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ काटना जरा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितना बचा 6, 65 हो गया। 13 पंजे 65 कट गया, 17 पंजे 85। अब गुणा करा लो, देखो 5 दूनी 10, 1 0 ये वाला, 2 0 ये वाले, यानी कि आंसर कितना आ गया इतना। सही है, तो देखो ये तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 83 पढ़ेंगे। कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी बढ़ गई 25% और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ गई है 36%, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर पूछी है। देखो ना तो यहाँ पे जनसंख्या वगैरह पूछी, अब कुछ भी नहीं पूछा। सही है, यहाँ पे मुझसे पूछी है उसने क्या भला, औसत दर कितने से बढ़ गई। औसत दर अभी तुम्हें पीछे मैंने चैप्टर पढ़ाया औसत। औसत होता है 1 साल का निकाल के, यानी कि इक्वल बताना है तुम्हें।
तो अभी मैंने सबसे पहले जो टाइप करा है, पहले टाइप से दूसरा टाइप, पहले वर्ष कितनी बढ़ गई 25%, तो क्या 125/100। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ गई 36, तो 136/100। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी अपॉन 100। तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिससे अगर फॉर्मूले से यूज करना है तो मुझे बता दे। तो ठीक है, अब यहाँ मैंने तुम्हें समझाया था, तो ये काटेंगे जरा एक बार। 25 पंजे और 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 चौक 16। इसकी गुणा कराओगे 34 पंजे होता है 34 पंजे होता है 170 बटे कितना हो गया 100। पहले 100 थी, अब 170 हो गई। कितने की वृद्धि होगी भैया 70 की। लेकिन ये कितने साल में हुई 2 साल में, पहले साल दूसरे साल। तो ये 2 साल का एक तरीके से ब्याज समझ लो। तो ये 2 साल का है, लेकिन मुझे चाहिए 1 साल का। एवरेज निकाल रहे हो ना तुम, तो एवरेज होता है हर साल का इक्वल। 1 साल में कितने की वृद्धि 35% की। ये 2 साल में वृद्धि है, मुझे चाहिए औसत एवरेज। एवरेज होता है प्रत्येक साल का बराबर। जैसे प्रत्येक कैंडिडेट को हम पीछे चीज इक्वल बांट रहे थे ना, तो ऐसी सेम प्रत्येक साल का। जब 2 साल में 35 तो जब 2 साल में 70 तो 1 साल में कितना 35। आई होप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल था, सवाल नंबर पढ़ेंगे 84। कह रहा है पटना शहर की आबादी। भाई ये एक पटना शहर है, आगे पढ़ो। एक पटना शहर की आबादी जो है कितनी है 96,000। आगे पढ़िए। आबादी की घटती दर प्रति साल कितनी है 800। और पाटलिपुत्र की, ये पटना है, ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है 68,000। ये सवाल इस बुक में नया जुड़ा है। आबादी की बढ़ती दर 1200 है, तो दोनों जगहों की आबादी कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी। मतलब यह जो पटना की जो आबादी है ना, मतलब इतनी है, लेकिन प्रति वर्ष कितनी घट रही है 800। तो घटेगी तो इसमें से ही घटेगी ना। अब ऐसे यहाँ जाओ, ये कह रहा है जो पाटलिपुत्र है उसकी आबादी 68,000 है, और जो प्रत्येक उससे कितनी बढ़ रही है 1200, तो बढ़ेगी तो इसमें से ही बढ़ेगी ना 1200। तो ये कह रहा है कि कितने साल में ये इक्वल हो जाएगी। तुम्हें पता है कि ये कितने साल तक घटेगी? जब तुम्हें पता है कितने साल तक बढ़ेगी, नहीं पता ना, तो वहां पे ना x मान लीजिए। और वो कह रहा है कितने साल में बराबर हो जाएगी, तो बराबर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, चीज इधर मतलब संख्या को संख्या की तरफ लाओ, यानी कि 96,000 माइनस कितना हो गया 68,000 बराबर 1200 उधर पहले से था, ये 800 इधर क्या का है माइनस का, तो उधर जाके हो गया भैया प्लस का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, घटा लो 3 0 ऐसे ही। 6 में से 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 8, 8 में 6 गया 2, 2800 बराबर यहाँ पे कितना हो गया भैया 2000। ठीक है, अब देखो 3 0 से 3 0 कट गए, 2 से काटोगे 14 बार, यानी कि कितने साल लगेंगे उन्हें इक्वल होने में 14 वर्ष। सही से समझ में आया होगा मुझे लगता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सवाल नया जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 85। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 8% घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, पूर्व पूछ रहा है, ध्यान देना। कितनी है 12,0204 गुणा। अब बताओ पूर्व के लिए पूछ रहा है, तो 100 कहाँ लगेगा ऊपर। 3 वर्ष के लिए है ना, पहले 100 लगा लो। पहले वर्ष कितनी बढ़ रही थी 5%, तो 105। दूसरे वर्ष 106, और तीसरे वर्ष कितनी थी 8। भैया काटा फाटी कर लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, जो कुछ है काटना फाटना। वो देखो एक बार मैं बता देती हूँ कैसे काटेंगे। 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 का ना 5, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से यहाँ काटोगे कितनी बार 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यहाँ काट लो 4 से, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से यहाँ कटेगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब काटते हैं यहाँ पर, यहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं। अभी कोई संख्या है, ये 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़ अगर उससे कट जाए तो 4 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि 9 का रूल कहता है अगर अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 9 से काटो, 9 ही का ना 9, कितना बचा 3, 9 तिया 27, कितना बचा 3
32 हो गया, 9 तिया 27, कितना बचा 5, 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 छंग 54, 9 से यहाँ काट दो, 9 तिया 27। ठीक है, अब फिर से काटने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अब ये 3 से कटता है क्या। तो 3 का रूल भी यही है कि अंकों को जोड़ देखो, 3 3 खत्म, 3 दून 6 खत्म, 5 और 1 6 खत्म। ठीक है, 3 से काटो, सही है। तो 3 से काटो तो भाई मैं यहाँ लिख लेती, किसी को कोई दिक्कत। चलो एक बार यहीं काट लो, फिर नीचे लिख लेंगे। तो 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। मेरे पास हो गया 452 गुणा 20/21 गुणा कितना 50/53 और गुणा कितना 25। अब मेरे पास इतना है, फिर से काटते हैं, देखते हैं, ये देखते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, ये 21 का पढ़ा याद है तो 21 से डायरेक्ट काट लीजिए। 21 दूनी 42, 2 बचा, 25 हो गया, काटियो जरा, 21 ही का ना 21, 3 बचा, 32 हो गया, कट ही नहीं रहा इससे, ये 2 ही था ना। एक काम कीजिए, इसको यहाँ ना डायरेक्ट काटते हैं, 53 से काट के देखते हैं। इन सवालों में ना बस थोड़ी कैलकुलेशन ही लंबी होती है। 53 से काटते हैं, देखो 5 8 40 लगभग 8 बार जाएगा, 8 या 24 का 4 हाथ से लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 कितना हो गया 42। तो कितना बचे, ये कितना बचेगा यहाँ पर, 8 बार गया, घटा लो 1, और ये कितना बचा 2, और ये वाला 2 ताल लीजिए। 3 कहाँ पे जाके 2 बनाएगा 4 पे, देख लेते हैं एक बार। 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 पंजे 20 और 1 21, कट गया पूरा पूरा कितनी बार 84 बार। तो इससे ये कट गया 84 बार। ये हमसे ना 21 में काटने में कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, नहीं तो ये 21 से कट जाता। सही है, 21 चौक 84। ठीक है, अब गुणा करा लो, 25 चौक का 100 गुणा, इसकी गुणा देखो 1 2 2 0 और 5 दूनी 10। अब गुणा करा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 86। कह रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, सही है, उनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं। अच्छा, देखिए जो टोटल है ना 1400 विद्यार्थी, लेकिन इनमें 25% क्या है, वो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं चश्मा लगाते हैं। तो इसका तुम या तो ऐसे निकाल दीजिए या 25/100 करके निकाल दीजिए। देखो 2 तरीके मैंने तुम्हें सिखाए। टोटल 100% का मान कितना 1400, मुझे चाहिए 25% का मान। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 14 गुना पाया तो 14 पंजे 70 हासिल लगे 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना हो गया 35। या तो ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी देखो वही चीज़ बन गई ना। ठीक है, वो कैसे देखो, ये वाली चीज़ जाती है बटे में, यानी कि, और जिस जो निकाले होते हैं वो जाती है गुणा में, यानी कि 1400/100 और गुणा कितना 25। तो यहाँ भी वही चीज़ बनी है, यहाँ पे एक लाइन में कर ले जाओगे। अब यहाँ देखो ये तुम्हें कितना मिला यहाँ से 350, लेकिन वो आगे पढ़ियो क्या कह रहा है, ये कह रहा है और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। एक बार बताओ, 2/7 लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी है, ये होता टोटल होता है 7, ये टोटल है नीचे वाली संख्या। 7 में से 2 लड़के हैं तो 7 में से 5 क्या लड़कियां नहीं होंगी, तभी तो टोटल बनेंगे, 7 और 2 5। सही है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं 5/7। तो इनका क्या निकाल दूं मैं, 3/350 का 5/7 निकाल दो, लड़कियां मिल जाएंगी। तो 7 पंजे 35, 50 की गुणा से कराओगे तो कितना मिलेगा 250। लड़कों की पूछता तो इससे गुणा करा देते। सही है, नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 87। कह रहा है एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा देखो, संख्या में तो उसने दिए कितने नाम है 574, लेकिन परसेंटेज में कितने हैं 14%। तो पूछ रहा है गांव की कुल आबादी कितनी है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि कुल कितनी होती है 100, तो 100% पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो यहाँ देखो 14 से काट लो, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 का नाम 14। तो कितने गुना पाया 41 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा 4100।
यानी कि गांव की टोटल आबादी कितनी है? 4100। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 88 पढ़ेंगे। कह रहा है एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1500। आगे पढ़िए, कह रहा है 44% लड़कियां हैं। मतलब इनने दो कैटेगरी में इनको बांट दिया। मतलब इन 1500 का 44% क्या है? लड़कियां। 44/100, यहाँ 0 कट गए, निकालो यहाँ पे। 15 चौका 60, हासिल लगे 6। 15 चौका 60 और 6 कितना हो गया? 15 चौका 60 और 6 66 हो गया। तो अब ये बताओ, ये तो हो गई गर्ल्स। बॉयज कितने बचेंगे? इसमें से या तो इसे घटा दो, या 1500 का कितना निकालोगे तुम भैया? 56%। ठीक है, तो हमने निकालना है वो, हम सीधी संख्या निकालेंगे। तो 0, यहाँ कितना? 10। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 14। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 840। ठीक है, तो आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है, आगे कह रहा है प्रत्येक लड़के की मासिक फीस। अच्छा, ये बता, प्रत्येक मतलब एक लड़के की मासिक फीस कितनी है? 540। और लड़के हैं कितने? 840। सही है। अच्छा, अगर मैं इनसे गुणा करा दूं 540 की, तो प्रत्येक मतलब टोटल फीस मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? जैसे यहाँ समझो, अब तुम मान लो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास 5 लड़के आते हैं, तुमने प्रत्येक लड़के की फीस रख दी 200 रुपये, तो टोटल कितनी होगी? अगर मैं संख्या से टोटल फीस की एक बच्चे की संख्या उस चीज़ की गुणा करा दूँ तो कितनी हो गई? तुम्हें टोटल फीस मिल जाएगी। तो मैंने भाई यहाँ भी यही किया है। लेकिन आगे पढ़ो, क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि लड़की की जो फीस है ना, प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़के की फीस है कितनी? 540। लेकिन उस लड़कियों की फीस 540 नहीं है, उनकी फीस जो है मतलब 25% कम है। तो यानी कि कितनी है इसकी? 75%। जब 25% कम है तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 ही का ना 4, एक बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंजे 20, गुणा कराओ, 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 3 तिया 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 का ना 3 और 1 4। यानी कि लड़कियों की फीस कितनी है? 405। ठीक है, टोटल फीस मिल जाएगी यहाँ से लड़कियों की। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है? लड़कों और लड़कियों की फीस का योग। भाई टोटल गुणा यहाँ से कराना है और टोटल गुणा यहाँ से कराना, जो भी आए उन्हें क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। सही है, जोड़ दोगे तो तुम्हें टोटल फीस मिल जाएगी। और ये काम तुम खुद से करना। सही है, इसका आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 720900। एक बार चेक कर लेना जोड़ने के बाद। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 89 देखेंगे। कह रहा है यदि किसी गांव में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी दी उसने? 812। अच्छा, एक बार बताओ, टोटल अपने आप में 100% होता, इसने कह दिया 60% लड़के हैं, तो बताओ 40% लड़कियां बची नहीं बची? बची। और उसने कहा लड़कियों की संख्या दी है, तो लड़कियों की संख्या के बराबर रखो। लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 40%, यानी कि 40% का वैल्यू इतना दिया है। तुमसे पूछ रहा है कि उसमें कुल लड़के कितने, तो कुल लड़के हैं कितने? 60% का वैल्यू निकालना है। सही है, देखो 0 से 0 काट दो पहले, अब यहाँ गुणा करो, 4 दूनी 8। जब एक साथ हम 2 अंक लेते हैं तो पहले एक 0 लगाते हैं, 4 तिया 12, कितने गुना पाया? इतने गुणा करा दो 6 सब, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, कितना मिला आंसर? 12 18। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो। इन सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सही है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 90। कह रहा है एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व की आबादी कितनी है? 10,000। तो देखो इसने पूछा वर्तमान आबादी, वर्तमान, और पूर्व की दी है। वर्तमान पूछे या बाद की पूछे तो 100 कहाँ लगाते हैं? नीचे। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे खास तौर पे। तो ये बताओ प्रतिवर्ष कितनी घट रही है? 20, तो कितनी हो रही होगी? 80। काटाफाटी कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 0 खत्म, 2 0 और 8 अट्ठे 64, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 6400। सही है। देखो बाद वाली बात पूछेगा, ध्यान देंगे। पूर्व कहेगा तो 100 कहाँ लगा देंगे? ऊपर, बाकी जो कुछ है वो नीचे दर परसेंट में। बाद की पूछे या वर्तमान पूछे तो 100 कहाँ लगाएंगे? नीचे, और जो भी कुछ होगा वो ऊपर लगाएंगे, दर परसेंट वगैरह जो भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 91 देखेंगे। ये कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या कितनी है? 64,000। आगे पढ़ो। और उसमें
10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद, देखो बाद पूछा उसने 3 वर्षों के बाद, तो 100 कहाँ लगेगा नीचे, और कितने वर्ष हैं 3 वर्ष। क्या हो रहा है उसमें 10% की वृद्धि, तो कितनी हो गई 110/100, 110/100, 110/100। कैलकुलेशन करा लेना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करा के इसका आंसर मेरे को भेज देना। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 92। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 31, 12, 50। आगे पढ़ो, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात दे रखा है, उसने जो है वुमेन और मैन, इनका जो अनुपात दे रखा है वो किस अनुपात में दे रखा है, 43:44। तो ये बताओ टोटल कितने हो गए, 83 हो गए नहीं हो गए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि, सबसे पहली बात तो आगे पढ़ने से पहले इनकी तुम्हें वो पता होनी चाहिए। देखो टोटल कितनी, इतनी तुम्हारे हिसाब से टोटल कितनी, इसका मान कितना दे रखा उसने, 31, 12, 50। तो एक भाग का मान निकालो यहाँ से, तो इसे इससे काटेंगे, सही है, तो इसे भैया क्या देंगे, भाग दे लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ा याद नहीं है। 83 से भाग दो, तो लगभग जो है पढ़ा कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार, क्योंकि 8 तिया 24, 2 अक्षरों में पढ़ के देख लिया करो, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ा जाएगा 3 बार, तो 3 बार कराओ, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ठीक है, घटा लो, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचा 10, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब ये वाला 2 उतार लो। अब देखो फिर से यहाँ पढ़ा पढ़ के देखो, 8 × 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो पढ़ा कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 × 8 = 56 और 2 कितना हो गया 58, ठीक है, घटा लो कितना बचेगा 1 बचा, और यहाँ 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना बचा 41, ये वाला 5 उतार लेंगे, सही है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कभी नहीं दिख रहा हो तो कितना बचा था 415। अब देखो फिर से 8 पंजे 40 लगभग 5 बार जा रहा होगा, 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 5 × 8 = 40 और 1 41, और ये वाला 0 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। कितनी बार कट गया भैया, 1% की वैल्यू कितनी निकली 37/50, ठीक। थोड़ा सवाल लेंथ ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ समझेंगे, ये वुमेन है, वुमेन की संख्या चाहिए तो इससे गुणा करा दोगे, यानी कि 43 गुणा कितना 37/50। पुरुषों की चाहिए तो इससे गुणा करा दोगे 40, थोड़ा वैसे कराओ लंबा इधर को, 40 गुणा 37/50, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरता की दर कितनी है 24%। ये पुरुष है, मतलब ये सारे साक्षर नहीं है, सारे पढ़े लिखे नहीं है, मात्र 24% है, यानी कि 24/100। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करा है क्योंकि काटाफाटी करा देंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और स्त्रियां कितने परसेंट है 8%, ठीक है। उसने मुझसे पूछा है तो नगर की कुल साक्षरता, तो दोनों को जोड़ दो, कुल तो तभी बनेगी जब स्त्री पुरुषों को जोड़ दोगे। अब एक चीज यहाँ समझो, ये भी सेम है दोनों में, और ये भी नीचे वाला भी सेम है, तो क्या इन्हें कॉमन लेके बाहर ले लूं, तो जब तुम इन्हें बाहर लोगे, ये कितना ले लोगे 37/50 और बटे में कितना 100, सही है। अब अंदर क्या रह गया, मात्र ये और ये रह गया, इनकी गुणा कराओ, 8 तिया 24 का 4 हासिल लगे 2। अब यहाँ देखो 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, इतना ही तो आएगा, प्लस ऐसे यहाँ, और ये बाहर चला गया, ये रह गया, तो 1 0 लगाओ, पहले 4 की गुणा इससे कराओ, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखो इसे काट लो, इस 0 से कट गया, ये 0 कट गया, सही है। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, 5 से यहाँ काटियो, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी कि कितना मिला यहाँ से 75/2। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 75/2 गुणा, इन्हें जोड़ लेते हैं अब, 4 ऐसे ही, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 कितना हो गया 13, काट लो, 3 चौक 12, 1 बचा, सॉरी 2 से काटेंगे ना, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब इनकी क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे भैया, सही है।
इसकी क्या करा लो, अब गुणा करा लो। तो गुणा यहाँ दिख रही है, मैं यहाँ गुणा करा देती हूँ। 75 से गुणा करानी है। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगाए, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 हाथ से लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हाथ से लगे 3, 7 छंग 42, 42 और 3 कितना हो गया भैया 45, 0 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 और 2 8 और 1 9, 5 और 3 8, यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आ गया भैया तुम्हारा 48,900। ठीक है, बस थोड़ा सा ना एक सवाल थोड़ा लेंथी था, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।